विलयन की सांद्रता क्या है इसको हम समझेंगे, जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। यह क्या होता है, तो ये होला कि निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर कौनो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित होकर और वह आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहलाता है। फिर समझ लें, निश्चित ताप पर किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। निश्चित मात्रा में क्या है, एक है निश्चित और एक होता है ताप, निश्चित ताप हो गया। एपर का है निश्चित ताप पर। अब कह रहा है किसी विलयन, विलयन में जिसे दो भाग विलयन को जैसे कहते हैं कि होता है विलेय और विलायक, दो मिलकर विलयन होता है। तो ये हो गया विलयन, किसी विलयन के इकाई माने होता है मूलभूत इकाई, आयतन में, इकाई आयतन वॉल्यूम में मौजूद उपस्थित, जिसे कहते हैं उपस्थित मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा को, विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब क्या है, कोई निश्चित ताप पर किसी विलयन, कोई विलयन हो तो किसी विलयन यानी किसी विलयन इकाई आयतन में, उसकी वैल्यू में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहलाता है। ये रहा। सांद्रता के आधार पर विलयन निम्न प्रकार होते हैं, यानी सांद्रता के आधार पर फिर से देख लेंगे। ये कह रहा है कि कोई निश्चित ताप होकर और किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब यानी सांद्रता के आधार पर विलयन जो है वो निम्न प्रकार होते हैं। विलयन जो होता है वह निम्न प्रकार के होता है। पहला क्या है, पहला है तन विलयन, दूसरा है सांद्र विलयन, तीसरा है संतृप्त विलयन, और चौथा है असंतृप्त विलयन,
संतृप्त विलयन। तो यहाँ 4 प्रकार के विलयन हो गए सांद्रता के आधार पर। अब तनु विलयन क्या होता है, जिसे कहते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन। वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम मात्रा और विलायक की अधिक मात्रा में घुली होती है, तनु विलयन का कहलाता है। तो तनु विलयन जो है, तनु विलयन में विलेय जो विलेय होती है, अब वो लिखना है कि तनु विलयन में विलेय जो है वो विलेय की बहुत कम मात्रा विलायक की अधिक मात्रा में घुली होती है। विलेय की कम मात्रा, बहुत कम मात्रा विलायक की अधिक मात्रा में घुली होती है। विलायक की अधिक मात्रा में घुली होती है, तनु विलय कहलाती है। तो यह विलायक की अधिक मात्रा में घुली होती है, तनु विलयन कहलाती है। घुली होती है तो तनु विलयन कहलाता है। अब आते हैं सांद्र विलयन। ये क्या होता है, तो ई विलयन जो है जिसमें विलेय की मात्रा, जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा में घुली होती है। सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा जो होती है वह विलायक की पर्याप्त मात्रा में, विलायक की पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, घुली होती है। घुली होती है, सांद्र विलयन कहलाती है। उसके बाद तीसरा नंबर संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ई विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घुलाई जाती, संतृप्त कहलाती है। मतलब विलयन में विलयन जिसमें निश्चित ताप पर
ताप पर विलेय की, विलेय मन होता है कम मात्रा, विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जाती, नहीं घोली जा सकती। संतृप्त विलयन कराती है। अब आता है असंतृप्त विलयन। चौथा नंबर है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या है? ये कह रहा है वे विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती। मतलब यहाँ क्यों मिटा देंगे कि अधिक मात्रा घोली जा सकती, तो वह होता है असंतृप्त विलयन। तो सांद्रता के आधार पर विलयन जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। पहला तनु विलयन, दूसरा सांद्र विलयन, तीसरा संतृप्त विलयन और चौथा है असंतृप्त विलयन।